हरे कृष्णा। आप सभी लोग का स्वागत है भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में, जिसमें हम आज श्लोक संख्या 13 से लेकर के स्टार्ट करेंगे। 13 से स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक संख्या, तो यहाँ पर भगवान अभी जो है अर्जुन को अब गीता का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में ग्रहण किया और भगवान ने अपनी कमांड संभाल ली कि एक गुरु और इस शिष्य को कैसे शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, है ना। तो यहाँ से शुरुआत होती है अभी। तो भगवान ने 13वें श्लोक में पहला पहला 13वां दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। देहिनो यानी शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमार्यम कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन या तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देहांतर शरीर में स्थानांतरण, प्राप्ति उपलब्धि, धीर धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में, न कभी नहीं, मोहयति मोह प्राप्त को होता है। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता है, बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर तरुण अवस्था के बाद वृद्धावस्था और फिर वृद्धावस्था के बाद भी आगे चलते रहता है, तो और फिर कहाँ तक जाता है, मृत्यु तक जाता है। तो उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा किससे चले जाता है, दूसरे शरीर में चले जाता है। तो ट्रांसमाइग्रेशन चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक शरीरधारी आत्मा, यानी आत्मा शरीर को धारण किए हुए है, तो पहले क्या होता है, बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में जाती है, फिर तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में चली जाती है, और वृद्धावस्था के बाद फिर आगे निरंतर चलता रहता है, यानी मृत्यु तक जाती है, मृत्यु हो जाती है शरीर की और शरीर यहाँ पर रह जाता है। तो ऐसे जो धीर व्यक्ति है वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो प्रत्येक जीव क्या है, एक व्यष्टि आत्मा है, प्रत्येक जीव एक आत्मा है और प्रतिक्षण शरीर बदलता रहता है। कभी बालक के रूप में, तो बालक से युवा बन गए, फिर युवा से क्या हो गए, वृद्ध के रूप में। तो भी आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। जो आत्मा है मृत्यु के होने पर एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य 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 है कि इसको शरीर अगले जन्म में भी शरीर मिलेगा, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए, न तो भीष्म के लिए, न द्रोण के लिए कोई शोक करने का कोई
कारण था। अभी तो उसको तो क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि इनको क्या होगा, पुराने शरीरों को बदल करके ये नया शरीर धारण करेंगे और नई शक्ति प्राप्त करेंगे। अब ये वृद्ध हो चुके हैं। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख सुख और कष्टों का लेखा जोखा होता है। तो हमको नया शरीर कैसे मिलता है, हमारे ये अपने कर्मों के हिसाब से, हमको अपने कर्मों के लेखा जोखा के हिसाब से नया शरीर मिलता है। और फिर क्योंकि भीष्म और जो द्रोण है वो साधु पुरुष थे, वो साधु पुरुष थे, तो इसलिए उनको अगला जन्म भी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। अगर नहीं तो कम से कम उनको स्वर्ग के अनुरूप शरीर प्राप्त होगा, जिससे वो काफी समय स्वर्ग में रह पाए, स्वर्ग का भोग कर पाए। तो दोनों ही अवस्था में शोक का कोई कारण अर्जुन के लिए नहीं था, क्योंकि अर्जुन के लिए क्या था, दोनों ही अवस्था में अगर वो उनका वृद्ध का शरीर जो है शांत हो जाएगा और उसके बाद उनको नया शरीर मिलेगा। तो इससे उनको कोई नुकसान कुछ भी उनको नुकसान नहीं था। ठीक है, तो दोनों स्थिति में, तो जैसे आत्मा जिस प्रकार मनुष्य आत्मा परमात्मा और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति को आत्मा परमात्मा और आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति इसका पूर्ण ज्ञान जिसको होता है, वो धीर कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी शरीर परिवर्तन में से ठगा नहीं जाता है, यानी शरीर परिवर्तन से उसमें वो अपना नियत रहता है, यानी वो अचल रहता है, उसको इससे बहुत ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता। कि आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी लोग मानते हैं कि आत्मा क्या होता है, विघटन हो जाता है। आत्मा के विघटन से परमेश्वर, जब बोलते हैं कि अगर परमेश्वर परम आत्मा है तो परम आत्मा सभी लोगों में आत्मा आत्मा करके बढ़ गया, अभी जो है इसका तो परमेश्वर का तो परम आत्मा का विघटन हो गया, ऐसे मायावादी लोग बोलते हैं। लेकिन गीता में तुष्टि होती है कि परम आत्मा क्या है, सनातन है, जिसे क्षर कहा गया, क्षर, जिसका अर्थ है कि भौतिक प्रकृति में कभी नहीं गिरता, भौतिक प्रवृत्ति में गिरने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, उसे क्षर कहा गया। लेकिन जीव क्या है, परम आत्मा के खंडों का सनातन अस्तित्व है। सॉरी, परम आत्मा जो है, परम आत्मा के खंड जो है, आत्मा भी क्या है, सनातन है, उसको क्षर कहा गया। और भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है आत्माओं की, तो इसलिए हम लोग सभी भौतिक जगत में हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न खंड जो है नित्य भिन्न रहते हैं, तो ये नित्य रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी आत्मा जैसे कि तैसा विभिन्न अंश बना रहता है मुक्ति के बाद भी। किंतु एक बार मुक्त होने के बाद अगर वो भगवान के सच्चिदानंद रूप को में रहता है, भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है, तो परमात्मा के प्रतिबिंबवाद सिद्धांत, तो परमात्मा से क्या हो जाता है, अपना संबंध हो जाता है। जैसे जो कोई शरीर में विद्यमान रहता है, तो जीव जो है हमेशा उसका अपना आइडेंटिटी, अपना इंडिविजुअलिटी फिर भी मेंटेन होती है, उसको पृथक नहीं किया जा सकता है। तो जैसे आकाश का प्रतिबिंब अगर जल में पड़ा दिखाई देता है ना, आकाश का प्रतिबिंब अगर जल में देखते हैं तो जल में सूरज, चांद और तारे भी दिखाई देते हैं, जो तारे सबको दिखाई देते हैं। तारे की तुलना जीवों से और सूरज और चंद्र की तुलना परमेश्वर से की गई है। तो यानी जब आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो जैसा कि चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं कि वो एक ही स्तर पर नहीं होते। अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो अगर दोनों समान स्तर पर हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उपदेशक और उपदिष्ट का क्या महत्व है ना। एक उपदेशक जो उपदेश दे रहा है वो उनसे महान है, तभी उपदेश दे रहा है। नहीं तो क्या है, अगर दोनों ही माया के द्वारा मोहित हैं, तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदेश बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश क्या होगा, व्यर्थ होगा, और ये माया के चंगुल में रह के ही कोई प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। अगर भगवान भी माया के वशीभूत होते तो वो क्या भगवत गीता का उपदेश देते। और ये भगवत गीता जो कि आज सभी लोगों को भाव से मुक्त कर देती है, भाव सागर पार कर देती है, तो ये भगवत गीता जो कि ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ है, तो जो भगवान की दिव्य वाणी है, अगर भगवान भी माया के वशीभूत होते
तो क्या ये भगवत गीता का इतना महत्व होता? नहीं होता। तो ऐसा उपदेशक व्यर्थ ही माया के चंगुल में रहकर किसी को प्रमाणिक उपदेश नहीं दे सकता। ऐसी परिस्थिति में मान लिया जाता है ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाता कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं। तो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन जीव रूपी जीवों से श्रेष्ठ है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और माया से माया 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 के अधिपति हैं, माया को बनाते हैं, लेकिन माया के बंधन में नहीं है। इसलिए भगवान क्या है? जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, उपदेश दिया, वो प्रमाणिक है, वो अर्जुन के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, हम सबके द्वारा, क्योंकि अगर हम माया के चंगुल से बचना चाहते। अगला श्लोक है मात्रा स्पर्शा सुकौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगमा आपायिनो नित्या तांतितिक्ष भारत। मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा उष्ण गर्मी, सुख सुख दुख तथा दुख, दा देने वाले, आगम आना, अपायनो जाना, अनित्य क्षणिक, तान उनको, तितिक्ष सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भारतवंशी, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, कालक्रम में उनका अंतर्धान होना। क्षणिक उदय, सुख और दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। देखिए, सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के समान है। हे भारतवंश, ये इंद्रियभूत से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। तो कर्तव्य निर्वाह में मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मांग के महीने में, जो कि जनवरी और फरवरी का महीना है, कि मास में भी प्रातः स्नान करना चाहिए। और जबकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जो लोग धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, भक्त लोग हैं, वो सुबह उठते ही हैं माघ के महीने में, स्नान में तनिक भी नहीं झिझकते। लेकिन इसी प्रकार एक गृहिणी जो है भीषण गर्मी की ऋतु होती है, मई जून के महीने में, है ना, भोजन पकाने में बिल्कुल नहीं हिचकती, जबकि कितनी गर्मी होती है रसोई में, किचन में। तो जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निर्वाह करना ही होता है। इस प्रकार क्षत्रिय का धर्म है कि अतः उसे अपने किसी मित्र परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं। क्योंकि ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया, पहला कौन्तेय, है ना, क्योंकि कौन्तेय प्रदर्शित करता है कि वो अपने मातृ कुल से संबंधित है, और क्योंकि उनकी माता का नाम कुंती है। और दूसरा पितृकुल, भारत, यानी भारत से संबोधित किया गया। भारत उनके पितृकुल की ओर संकेत करता है, क्योंकि भारत, और दोनों उनको महान विरासत प्राप्त है, मातृकुल से भी पितृकुल से। अतः महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप अपने कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व उनको जो है ग्रहण करना चाहिए, इससे विमुख नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक, यम ही न व्यतयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्भ ऋषभ समा दुःख समा सुखम धीरम स अमृत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुःख सुखम धीरम स अमृत्वाय कल्पते। यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यथयन्ति विचलित नहीं करते एते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष ऋषभ पुरुषों में श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख दुख में सुखम सुख में धीरम धीर पुरुष स वह अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख और दुख के प्रहारों को
संभाव से सहता है और निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था, जब संन्यास अवस्था जिसको बोला जाता है, बहुत कष्ट साध्य अवस्था है, क्योंकि किंतु जब जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना है तो कठिन समस्याओं के होते हुए भी संन्यास आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। ये कठिन पारिवारिक संबंध विच्छेद, पति पत्नी न पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। बहुत टफ टाइम होता है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ उसका निष्कंटक हो जाता है। और अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भले ही स्वजनों और प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध कितना भी दुष्कर युद्ध न करना पड़े। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिया, और जबकि उनकी जो पत्नी थी उन पर ही आश्रित थी और तरुणी पत्नी थी, और वृद्धावस्था में माता की देखभाल के लिए भी कोई नहीं था। लेकिन उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में वह स्थिर रहे, और भावबंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र यही उपाय है। ना असतो विद्यते भाव, ना अभाव विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टान्त, ना अन्यो तत्वदर्शिभिः। ना नहीं, असत असत का, विद्यते है, भाव चिर स्थायित्व, न कभी नहीं, अभाव परिवर्तनशील गुण, विद्यते है, सतह शाश्वत का, उभय दोनों का, अपि ही दृष्टा देखा गया, अंतः निष्कर्ष तो निसंदेह, अनयो इनका तत्व सत्य के दर्श भी भविष्य दृष्टा द्वारा। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला कि असत भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः उन्होंने दोनों की प्रकृति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, ये हमेशा परिवर्तन रहता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी इसको मान लिया कि विभिन्न विभिन्न सेल, विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं से में की प्रतिक्रिया होती रहती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और हमारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, और इस प्रकार हमारे शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था भी आती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी हमारी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ और आत्मा का अंतर है। शरीर क्या पदार्थ है, आत्मा पदार्थ नहीं है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो, सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की कि ये शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु का धाम जो है अपने आप प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णुर भावनानि विष्णु, सत और असत, यानी सत तथा असत आत्मा और भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सत और असत सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यहीं से भगवान ने अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों का उपदेश देना शुभारंभ किया, सत और असत से। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। आराधक कौन है? हम सब आराधक हैं, और आराध्य कौन है? हमारे भगवान है। तो शाश्वत संबंध को शाश्वत अगर स्थापित कर देंगे तो अंश रूपी जीव भगवान तथा भगवान के अंतर को समझना होगा। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा और परमात्मा का अंतर अंश और पूर्ण के रूप में है। वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर के समस्त उद्भवों यानी प्रकाश का मूल उनको माना गया। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध प्रकृति से है, और जैसे कि 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना गया, क्योंकि शक्तिमान से ही शक्ति आती है ना। शक्ति, भौतिक शक्ति शक्तिमान से ही आती है। तो शिष्य सारे जीव परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस प्रकार सेवक स्वामी के अधीन रहता है, शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। नहीं तो जीव क्या रहेगा? हमेशा अंधकार में रहेगा।
तो हमको अंधकार से बाहर निकलना है और भगवान की शरण ग्रहण करनी है। इसी से हम 84 के चक्र से छूट सकते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ आज का हम यहीं पर विराम।